ये जो एग्जैक्ट वीडियो है ये मैं पहले भी एक बार बना चुका हूँ, बट आई थॉट कि वो जो पहला वीडियो है दैट डिजर्व्स अ लिटिल बिट मोर अटेंशन, एंड मैंने सोचा कि उस वीडियो को मैं अपने कम्युनिटी में शेयर कर दूं ताकि आप लोग देख सको। बट देन आई रियलाइज कि यू गाइज ऑल्सो डिजर्व बेटर देन दैट। सो इसीलिए मैं ये वीडियो फिर से एक बार बना रहा हूँ। ग्राफिक डिजाइनर रिएक्ट्स टू मोस्ट इलॉजिकल ग्राफिक डिजाइन सीन्स फ्रॉम मूवीज दैट आई फाउंड। स्टे ट्यून्ड। तो शुरू करने से पहले ही मैं ये डिस्कशन पूरा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के ऊपर कर रहा हूँ। आई एम नॉट जजिंग एनी फिल्म और एनी सीन और एनी एक्टर। इनफैक्ट जो मूवीज में अभी मेंशन करूंगा दोज आर वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज। तो शुरू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट सीन। तो ये सीन है फ्रॉम द मूवी टर्मिनेटर 2। तो इस मूवी में एक छोटे से इंस्टेंस में एक सीन आता है कि द रोबोट T-800 इज लुकिंग फॉर इट्स टारगेट जॉन कॉनर, और उसको दिख जाता है एंड वो उसको जूम करके फिर क्लियर करता है। तो ये जो चीज अभी अभी आप लोगों ने देखा, जो चीज जेम्स कैमरून ने उस टाइम पे दिखाया था, ये चीज थोड़ा इलॉजिकल है। क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वट एवर डिजिटल यू सी, ठीक है, डिजिटल आप कोई स्क्रीन देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, लाइक द स्मॉलेस्ट पार्टिकल आप लोग बोल सकते हो, दैट इज पिक्सल। अभी जो लोग भी ग्राफिक डिजाइनर हो या फिर इस फील्ड से हो, आप लोग बोल रहे हो कि मैं गलत डेफिनेशन बता रहा हूँ। मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं बस ओवर सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ ताकि जनरली सब लोग को समझ में आ जाए। तो अगर आप लोग विकिपीडिया में पिक्सल का डेफिनेशन देखोगे तो वो थोड़ा टेक्निकल एंड कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसीलिए मैं आप लोग को ऐसा समझा रहा हूँ कि जैसे किसी फोटो में या फिर किसी चीज में जितना ज्यादा पिक्सल होगा, मतलब उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, मतलब उतना ज़्यादा क्लैरिटी उस पिक्चर में होगा। इसीलिए वो मेगापिक्सल का जो कॉन्सेप्ट होता है कि ज़्यादा मेगापिक्सल मतलब ज़्यादा अच्छा फोटो, विच इज़ नॉट ट्रू ऑलवेज, बट फिर से एक बार जनरली मैं बोल रहा हूँ वो चीज़। तो सपोज अभी ये जो साइबॉर्ग है द T-800 आर्नोल्ड जिसको प्ले कर रहा है, उसका अगर आंखों में जो कैमरा लगा हुआ है दैट इज लाइक बहुत हाई एंड होगा, ऑब्वियसली फ्यूचर से आया है। तो ये जो पार्ट है कि वो पहला जो जूम करता है कि उसके आंखों से जो जितने मेगापिक्सल में वो रिकॉर्ड हो रहा है वो उसी मेगापिक्सल से खींच के उसको जूम करता है। टिल दिस पॉइंट इट्स कंप्लीटली ओके, क्योंकि ऐसा ही होता है किसी भी एक इमेज से। अगर आप एक छोटे पार्ट को जूम करोगे तो वो ऐसा ही आएगा। लेकिन इसके बाद क्या होता है, वो कम पिक्सल से वो उसको ज़्यादा पिक्सल कर लेता है एंड क्लियर कर लेता है वो फोटो को। ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल क्यों नहीं होगा पता है? इन दिस मूवी दिस साइबॉर्ग कम्स फ्रॉम द फ्यूचर 2029। अभी हम लोग 2021 में है, मतलब 8 साल बाद के फ्यूचर से वो बंदा, मतलब वो रोबोट जाके वो फॉलो कर रहा है। तो अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग रीजनरेट कर सकते हैं विथ AI, मतलब मशीन लर्निंग की बहुत सारे फेसेस को देख देख के एक कंप्यूटर सीख के एक फेस को वो रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है। बट इतना क्विकली एंड इतना स्पेसिफिकली, इतना क्लियरली एंड इतना नीट वो आई डोंट थिंक कि 2029 में होगा। मे भी बहुत फ्यूचर में हो सकता है, बट अभी तो नहीं होगा। अभी अगर आपके पास एक मेगापिक्सल, सर्टेन मेगापिक्सल का फोटो है और अगर आपने उसको जूम किया तो आप उसको क्लियर नहीं कर सकते, आप उसको क्लैरिटी वहाँ पे ठीक नहीं कर सकते। सो दैट वाज द फर्स्ट सीन। एंड जैसे ही हम लोग फेसेस के बारे में बात कर रहे हैं, दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट सीन। सो द नेक्स्ट सीन इज फ्रॉम द मूवी सोल्जर। तो ये जो एक बहुत ही फेमस सीन है, इसका बहुत मीम भी बना है। तो आप लोगों ने शायद ये सीन देखा होगा या फिर आप लोग को याद भी होगा ये सीन। तो इसमें क्या होता है कि बॉबी देओल बेसिकली एक बंदे के फोटो को एडिट करके उसमें से वो दाढ़ी वो सब कुछ निकाल के उसका फेस रिवील करता है। तो ये एकदम, ये किसी भी ज़माने में ये पॉसिबल है ही नहीं। मतलब ये तो 98 की मूवी है, किसी भी ज़माने में ये पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि देखिए, एकदम सिंपल एग्जांपल। लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज अपरिचित। इस देश के हर नागरिक बालों को ग्राफिक्स से रिमूव करके दिखाओ। ओके सर। सेम कॉन्सेप्ट। वो पता नहीं उस टाइम पे शायद थोड़ा फैंटेसाइज करते थे लोग कि एक जमाने में ऐसा होगा या फिर एक पॉसिबिलिटी उन लोगों को दिखी थी। तो वहां पे भी क्या करता है कि अपरिचित का मेकअप हटा के उस फोटो में से उसका चेहरा रिवील करते हैं। एंड दैट इज लाइक अटर बुलशिट। क्यों? मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट है एकदम मिनिमम कॉन्सेप्ट है। आप लोग ना एक लाल दीवार सोच लीजिए, ठीक है, कोई एक दीवार है जिसमें लाल पेंट किया हुआ है और उसमें मैंने एक चेहरे को बनाया, एक चेहरे को मैंने पेंट किया। सो दैट इज द फोटो। वैसे ही फोटो खींचता है। आपके पास कोई ऊपर नीचे का लेयर नहीं होता। दिस इज वन लेयर, ठीक है, एक फोटो में। अभी अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि उस पेंटिंग में से उन मूंछों को हटाओ, तो आप क्या करोगे? अगर ऐसे गीला तौलिया लेके जाके अगर उन मूंछों को आप पोंछ दोगे तो उसके अंदर का स्किन नहीं निकलेगा।
जो रेड वॉल है पीछे वो निकलेगा, बिकॉज आपने तो स्किन बनाई नहीं। तो फोटोशॉप इज द सेम कि अगर आप उधर इरेज करोगे ना तो एक्चुअली में उधर कुछ नहीं निकलेगा, उधर ट्रांसपेरेंट एक बैकग्राउंड निकलेगा, उसका स्किन नहीं निकलेगा। फोटोशॉप डजंट वर्क लाइक दैट। उसका भी उपाय है कि अगर वो सेम पेंट में जाते हैं हम लोग, उस पेंट में मैंने बोला कि मूछें हटा दो, तो आप ना वो मूछें हटा नहीं सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, उन मूछों के ऊपर उसका स्किन ड्रॉ करना पड़ेगा। यू आर एक्चुअली ड्रॉइंग हिज स्किन ओवर हिज मुस्टैच, तभी आप उसका चेहरा बना सकते हो। सो बेसिकली यू हैव टू रिक्रिएट फेस, सो फेशियल रिकंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा एंड दैट इज वेरी 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 डिफिकल्ट। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जस्टिस लीग का सुपरमैन, जो जस्टिस लीग का सुपरमैन 2017 वाला। वहाँ पे बेसिकली क्या होता है सबको मालूम है, हेनरी कैविल वाज हैविंग मुस्टैच, तो रीशूट में आने के बाद डिजिटली उसका मुस्टैच को रिमूव किया गया। अभी सब लोग बोलते हैं कि डिजिटली उसके मुस्टैच को रिमूव किया गया, एक्चुअली रिमूव नहीं किया गया। उसका ये जो पार्ट है हेनरी कैविल का, ये पार्ट 3D में बना के उसके ऊपर चिपकाया गया है। दैट इज वाई इट लुक्स सो वियर्ड, क्योंकि फेशियल रिकंस्ट्रक्शन इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। किसी का भी नाक थोड़ा सा मोटा थोड़ा सा छोटा कर दो, तभी वो अलग दिखने लग जाता है। क्योंकि अगर आप लोगों ने प्रेस्टीज मूवी देखा है, तो प्रेस्टीज मूवी में क्या होता है, जो हू जैकमैन है वो अपने एक डॉपलगैंगर को हायर करता है एक मैजिक ट्रिक के लिए। अगर आपने वो मूवी देखा है तो आपको मालूम है। और ना उस मूवी को देखते वक्त आपका ऐसे ब्रेन हर्ट करेगा कि ये हू जैकमैन ही है कि नहीं है, या फिर एक्चुअली उन लोगों ने किसी ट्विन को लाया। बट जो बिहाइंड द सीन फैक्ट है कि हू जैकमैन के सिर्फ दांत और कान को चेंज किया गया और कुछ नहीं। मतलब हू जैकमैन ने ही दोनों रोल किया है। थोड़ा जो डिफरेंस है वो लाने के लिए अंदर के दांत, मतलब ही वोर फेक टीथ एंड ईयर्स, फेक ईयर्स, बस वो दोनों को चेंज कर दिया। एंड आवर ब्रेन इज सो स्मार्ट कि हम लोग पहचान गए कि वो सेम बंदा नहीं है, इज अ डिफरेंट गाय। इसीलिए फेशियल रिकंस्ट्रक्शन इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। बॉबी देओल वाले सीन में तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब क्योंकि वहाँ पे कीबोर्ड में क्लिक कर करके बॉबी देओल ऐसे माउस चला रहा है, सो ओनली बॉबी देओल कैन डू इट। अपरिचित वाले सीन में थोड़ा रियलिस्टिक ऐसे होता मेरे हिसाब से, अगर वो लोग किसी फेशियल वो जो पुलिस ड्रॉ करते हैं ना, वो फेस को बनाते हैं, वैसे अगर किसी को बुलाते और उसको बोलते कि इसको देख के वो बिना टैटू के उसका चेहरा बनाओ, देन वो थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक होता और ज़्यादा सही अप्रोच होता, थोड़ा करेक्ट वे में रिप्रेजेंट हो जाता। सो सर बॉबी, यू कैन नॉट जस्ट रिमूव समवन्स मुस्टैचेस फ्रॉम हिज फोटो। तो अभी हम लोग आते हैं अपने तीसरे और आखिरी सीन में। तो ये सीन है फ्रॉम द मूवी धूम 2, अगेन वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज। तो इस मूवी में क्या होता है, एक सीन आता है पुलिस हेडक्वार्टर्स में। तो वो लोग बेसिकली ऋतिक, जो आई थिंक आर्यन रहता है, आर्यन के प्लान्स को डिबंक कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये जो सीन था, ये उस टाइम पे भी ना मुझे बहुत अजीब, उस टाइम पे मुझे ग्राफिक के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आई थॉट कि एवरीथिंग हैपेंस दिस वे ओनली। तो जैसे कि इस सीन में क्या होता है, दे आर सॉल्विंग ए पजल, एक लाइफ पजल को वो लोग सॉल्व कर रहे हैं जो प्री प्लान्ड नहीं है। मतलब जो पीछे का जो प्रेजेंटेशन है वो किसी ने बना के फिर रेंडर करके वहाँ पे चला के, सो दैट दे कैन हैव ए डिस्कशन, वो अलग से हो रहा है। बट देन व्हेन अभिषेक बच्चन क्रैक्स द कोड, तो अभिषेक बच्चन जस्ट 2 टैप करता है अपने स्पेस बार में एंड वहाँ पे वो ए में वो जो लाइन है वो बन जाता है, विच इज़ लाइक अटरली इम्पॉसिबल। ये हो ही नहीं सकता। आप कितना भी एआई चले जाओ, कितना भी फ्यूचर में चले जाओ, ये हो ही नहीं सकता। बिकॉज वो जो मशीन है, वो जो स्क्रीन है, दैट शुड बी एबल टू रीड योर माइंड कि आप क्या सोच रहे हो। बिकॉज अभिषेक बच्चन इज सॉल्विंग अ मिस्ट्री, अ पजल। वहाँ पे कुछ भी ऐसे वो नहीं है, मतलब ऐसा मजाक नहीं है कुछ भी, वो हो ही नहीं सकता। ये सीन पॉसिबल होता अगर वो प्रेजेंटेशन अभिषेक बच्चन ही बना के लाता और अभिषेक बच्चन ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है पजल, ही जस्ट प्रेजेंटिंग इट सो दैट बाय प्रेसिंग 1 की वो नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा है और नेक्स्ट स्लाइड में वो उसने बना के रखा हुआ है ऑलरेडी, तब ये सीन पॉसिबल होता। बट ये सीन ऐसे प्ले आउट नहीं होता। ये सीन होता है कि अभिषेक बच्चन इज ऑल्सो सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम राइट देन एंड देयर। तो ये तो कहीं भी पॉसिबिलिटी है ही नहीं इस चीज़ का, स्पेशली विथ 2 स्पेस बार प्रेसेस, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। ये तो कोई भी डिजाइनर, कोई भी एनिमेटर ये कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। एंड इस सीन में मतलब जस्ट मेरा ऑब्जर्वेशन है कि आई थिंक इस सीन को ऐसे इतना डिजिटली प्ले आउट करने से वो जो टिपिकल जो डिटेक्टिव लोग का बोर्ड रहता है वहाँ पे अगर वो लोग प्ले करते तो ज़्यादा अच्छा होता, ज़्यादा बैडेस मुझे लगता है कि वो होता है। और इन सब टेक्निकलिटीज़ के अलावा भी एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में धूम 2 देखने के वक्त से ही है कि ये जो लाइन अभिषेक बच्चन बनाता है, इट नॉट ओनली गोज फ्रॉम मुंबई, राइट। ये तो बहुत सारे जगह से जाता है, अपने मतलब आसाम के नीचे त्रिपुरा से भी जाता है, फिर और कितने सारे जगह है। तो अभिषेक बच्चन को कैसे पता चला कि वो सिटी मुंबई ही है?
अगर आप लोग को मालूम है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। सो दैट्स इट गाइस, दिस वाज द वीडियो। आई नो मे बी थोड़ा छोटा वीडियो ही बनेगा क्योंकि काफी कम क्लिप्स थे। तो आप लोगों ने भी अगर ऐसे कोई सीन्स देखे हैं जो आप लोग को लगता है कि नॉट अ ग्रेट पोर्ट्रेयल ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग और दिस होल मीडिया, तो आप लोग मुझे बताइए, मैं उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा। और ऐसे ही अगर सिनेमेटिक वीडियोस, ब्रेक डाउन, डिस्कशन आप लोग को देखने हैं देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड नोटिफिकेशन बेल एज वेल। और जाते जाते मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मुझे बहुत ऐसे कमेंट आ रहा है कि माय बैकग्राउंड इज कॉपीड फ्रॉम मिस्टर हुज द बॉस। तो मुझे लगा था कि ये कोई इंडियन यूट्यूबर होगा, ऐसे नूब मास्टर 69 टाइप, कि मिस्टर हुज द बॉस, ऐसे टिपिकल इंडियन सा लगता है। बट देन आई सर्च हिज चैनल और मैं हैरान हो गया। दिस गाय सिटिंग एट 7 मिलियन डूड, 7 मिलियन पे वो बंदा बैठा हुआ है। ही स्पेंड लाइक 1 फॉर्च्यून इन हिज स्टूडियो, और मैं इधर अपने, कितना होगा ये, कितना सा जगह है, आई डोंट नो, मतलब इतना छोटा है, मेरा बाथरूम इससे बड़ा होगा, मैं जहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ। तो मेरी इज्जत नहीं करते हो, एटलीस्ट उसकी तो थोड़ी इज्जत करो। सो दैट्स इट गाइस, दिस वाज शमीम, यू आर वाचिंग की बाकी भी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।